हाँ जी बच्चे। बेटा मैंने आपसे कहा था पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, थोड़ा सा इन्हें सॉल्व करने में आपको थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा करना होता है। तो बच्चे उसी पॉइंट से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, सो डैट आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा टॉपिक। बच्चे 57 क्वेश्चन सबसे पहला पास्ट एडजस्टमेंट में है, जिसमें रिया, मोना, निशा पार्टनर हैं, 3-2-1 की इनकी रेशो है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर इतना इतना इतना, 3 साल के में प्रॉफिट दिए हैं, और दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली, और ये प्रॉफिट इन्होंने इक्वली बांट लिए। बेटा जबकि बांटने कितने थे, 3-2-1 में, और बांट लिए कितना, इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एरर को करेक्ट करेंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो आपको मैंने अपना बिल्कुल पहले वाला एग्जाम्पल जैसे बिल्कुल ऐसे ही कराया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन नंबर 57, आप यहाँ क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। आप एक फॉर्मेट बनाएंगे। आपके पार्टनर कितने हैं बच्चे, आपके पार्टनर हैं इसमें 3 पार्टनर, रिया, मोना, निशा में आपके 3 पार्टनर हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिया की कैपिटल, मोना की कैपिटल और निशा की कैपिटल, और एक बनता है फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इनकी भी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। आपसे मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि जो कैपिटल है वो जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में लिखी जाती है, और अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट में। अब आप एक बात बताओ, इन लोगों ने जो 3 प्रॉफिट थे टोटल, एक 40, 84 और 16, जो हमारे आप टोटल प्रॉफिट्स में देखेंगे, 140, बेटा क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखना प्लीज़, 84 और 1,06,000। तो टोटल जो प्रॉफिट था वो 3,30,000 था, जो उन्होंने इक्वली बांट लिया था। तो आपको क्या करना है, पहले इस प्रॉफिट को वापस लेना है, और जब आप प्रॉफिट वापस लोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिट। इन्होंने गलती से इक्वली बांट लिया था, आप इक्वली बांटा था तो 330 था, तो 110 110 110 ले रखे होंगे इन्होंने। तो जब आप इनसे वापस लोगे तो इसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, इसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, और इसकी भी कम हो जाएगी। जो इनके डेबिट में है वो फर्म के क्रेडिट में चला जाएगा। अब आप चेक करो कि क्वेश्चन में कुछ भूले तो नहीं थे, ओमिशन तो नहीं था। नहीं सर, ओमिशन नहीं था। फिर मैंने क्या बताया कि एंड में यहाँ जाके टोटल करना है। अब P&L एप्रोप्रिएशन का था टोटल 330 है, तो इधर भी 330 लिखेंगे, तो कितना बचेगा, 330 ही बच जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। और ये कितने के रेशो में डिवाइड करना है बेटा, भैया ये करना है 3-2-1 में डिवाइड। तो इधर डेबिट तो उनके क्रेडिट, तो पार्टनर के क्रेडिट में जब आपसे 3-2-1 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 165, 110 और 55। अब देखो इसका ये वाला 110 है और ये 165 है, ये वाला 110 है, ये भी 110 है, ये 110 है, और ये 55 है। बेटा इसकी डेबिट, इसकी क्रेडिट साइड आपको 55,000 से ज़्यादा नज़र आ रही होगी, ये तो बराबर है, और इसकी आपको डेबिट 55 से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या, एन की कैपिटल डेबिट टू आर की कैपिटल 55,000 से। हाँ जी सर, ये बात ठीक है। तो ये आपको समझ में आती है एंट्री। तो बेटा ये 57 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन को आप मेरे साथ एक बार पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पी और क्यू पार्टनर हैं, इक्वल रेशो है उनकी, फिक्स्ड कैपिटल, बच्चे नाम लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। सर कोई बात नहीं, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ऊपर करंट अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है बेटा, बताइए आपको। तो फिक्स कैपिटल उनकी 2 लाख है और 3 लाख है। द डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम होगा, और वो कह रहा है इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया विदाउट
प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो नहीं कह रहा प्रॉफिट गलत रेशो में बांट लिया। मैंने आपको उस दिन जब इसका लेक्चर डाला था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि प्रॉफिट गलत रेशो में बांटे तो ही वापस लेना है, अदरवाइज आप प्रॉफिट को नहीं भी छेड़ोगे तो भी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक रहेगा। तो बेटा प्रॉफिट हो या ना हो उससे आपका क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा गया है तो ही आपको प्रॉफिट होना चाहिए, उसे आप वापस लो, अदरवाइज आप बिना प्रॉफिट के क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 58 हम देख रहे हैं हम साथ में। बेटा क्वेश्चन आपने देख लिया है कि कैपिटल थी पी और क्यू की 2 लाख और 3 लाख, उस पर 12% का इंटरेस्ट नहीं दिया था और हमें देना है, बस छोटी सी बात है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बेटा, पी और क्यू आपके पार्टनर के नाम है, आप ऊपर लिखे लोगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, पी क्यू और एक बनता है किसका अकाउंट, फर्म का अकाउंट, उसके भी डेबिट क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो बस तो आपको क्या करना था बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया था वो अब दे देना है। एक की कैपिटल 2 लाख है और एक की 3 लाख है, तो 2 लाख का 12% कितना होता है बेटा, 24,000, और 3 लाख का 12% 36,000। आपको पता है क्रेडिट में जाएगा और फर्म के जाएगा डेबिट में। बच्चे इसमें करंट अकाउंट आप लिखेंगे, ये बात भी आपको पता होगी क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। अब आप क्या करेंगे सर, हम टोटल करेंगे, इधर 60,000 है, यहाँ भी 60 लिखना पड़ेगा, ये वाली साइड खाली है तो कितना बैलेंस फिगर कितनी आ गई, 60। अब अगर इनके क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में जाएगा, जो कि लॉस है, रेशो हमें नहीं दे रखी तो हम इक्वली मान लेंगे 1:1, 30 इसको बेटा और 30 इसको। तो जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल 30, ये 24, ये 30, ये 36। आप देख रहे हैं इसकी डेबिट साइड 6,000 से ज़्यादा है और इसकी क्रेडिट 6,000 से। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पी का करंट अकाउंट डेबिट है 6,000 से और 2 क्यू का करंट अकाउंट 6,000 से? हाँ सर, ये तो बहुत आसान है, हमें समझ में भी आ गया। बेटा समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा दूं। आप बेटा 59 क्वेश्चन चेक करिए। 59 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि फर्म ने प्रॉफिट बांट लिया इक्वली। पार्टनर थे पंकज और अनु, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था जो कि 3,000 और 1,000 था। अभी जस्ट जो बैक क्वेश्चन किया था 58 आपने, तो 58 में भी तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, आपके पास कैपिटल थी, आपने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। और ये तो और आसान है बच्चे, इसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा दे रखा है आपको 3,000 1,000, तो आपको करना क्या है, 3,000 यहाँ 1,000 यहाँ, 4 हो जाएगा, फिर 4 इधर लेके इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बेटा 60 क्वेश्चन में कौन सा कुछ नया कह रहा है, कह रहा है आजाद और बैनी इक्वल पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 40 और 80,000। कह रहा आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस्ड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कैपिटल आपके पास ये रही, 5% इंटरेस्ट है तो लगा दो ना, फिर ऊपर वाला भी सेम था, इसके पिछले वाला भी सेम था, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं गिवन है। ठीक है सर, हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 61 और देख लेते हैं। राम मोहन सोहन इक्वल पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल इतनी 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 है। For the year ended 31st March 19, interest was credited to them 6% instead of 5%. इंटरेस्ट देना था 5% और दे दिया 6%। एक बच्चा कह रहा है सर आपने सेम एग्जाम्पल कराया था हमें ऐसा, बेटा बिल्कुल कराया था। जब 6% क्रेडिट कर दिया और 5 करना था तो गलती हो गई ना, तो 6 को तो आप वापस ले लो और क्या कर दो, 5 का इंटरेस्ट फिर से दे दो। तो बेटा मैं एक बार करा दूं इस क्वेश्चन को, आपको एक बार आप चेक करेंगे मेरे साथ।
ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि राम मोहन सोहन पार्टनर थे, राम मोहन सोहन, और एक बनेगा फर्म का। बेटा अपनी बुक में क्वेश्चन देखना। फॉर्मेट क्लियर है बच्चे सब? तो वो कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 6% क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ 5%। तो बेटा 6 के हिसाब से वापस ले लो, पहले जो 6 दिया है वो वापस ले लो। कैपिटल उनकी 20 90 है और 60 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% जो गलती से दे दिया था, तो बेटा जब वापस लोगे कैपिटल कम हो जाएगी। तो 1/20 का जो 6% होता है वो 7,200 होता है बेटा। 90,000 का 6% 5,400 होता है बेटा, और 60,000 का 6% 3,600 होता है बच्चे। तो जितना ये होगा उतना फर्म के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। 72 54 36 16 200 16,200 बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो देना चाहिए था, देना कितना था? 5% देना था सर। तो बेटा 5% 6,021 का 5% 4,500 और 3,000, तो इनके क्रेडिट में आया तो इनके डेबिट में आएगा। आखिरी काम क्या होता है बेटा? सर टोटलिंग की जाती है। यहाँ पर यहाँ 16,200, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे? 16,200। तो बेटा कितना बचेगा? 16,200 में से 13,500 जाएंगे तो 2,700। ये क्या आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। इनके क्रेडिट में, डेबिट में तो इनके क्रेडिट में आएगा, तो ये प्रॉफिट के नाम से चला जाएगा। इक्वल रेशियो 900 900। अब आप टोटल करो। आप यहाँ देखोगे 7,200, यहाँ देखोगे 69, यहाँ 5,400, यहाँ भी 5,400, यहाँ 3,600, यहाँ 3,900। आपको नजर आ रहा होगा इसकी डेबिट साइड 300 से ज़्यादा है, बराबर है, उसकी क्रेडिट 300 से ज़्यादा है। तो एंट्री क्या हो गई? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल 300। हाँ सर अब तो अच्छे से समझ में आ गई है बात। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद कर ही दोगे। फिर उसमें क्या है? 9% क्रेडिट कर दिया, 10 करना था, तो 9 वापस लो, 10 दे दो और बैलेंस को आप डिवाइड कर दो। ठीक है सर, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 और नेक्स्ट उसके अगला 64 मोहन वाला। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको एक वॉइस नोट के थ्रू व्हाट्सएप में डाल चुका हूं, तो होपफुली आप इन दोनों क्वेश्चंस को वहां से कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप प्लीज बता देंगे। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे, वो है क्वेश्चन नंबर 65। और क्वेश्चन नंबर 65 में थोड़ा सा क्वेश्चन में बैलेंस शीट वगैरह आपको दी हुई है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। वैसे क्वेश्चन देखिए, पिया और बिना 2 पार्टनर हैं 3:2 की रेशियो में, और उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें पिया की और बिना की कैपिटल दे रखी है 80,000 40,000। बेटा ये कैपिटल क्लोजिंग है ओपनिंग है? सर ये तो क्लोजिंग कैपिटल ही होगी। कैसे पता चल रहा है क्लोजिंग कैपिटल होगी? है बेटा बैलेंस शीट दी है। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन पढ़ा दो। अब आगे की बात सुनो जी, आगे क्या कह रहे हैं? आगे बोला द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड सैलरी टू पिया 1,000 पर एनम। बेटा इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो दी नहीं। इनकी ड्राइंग भी दे रखी है। अच्छा तो पहले तो मुझे गलती बताओ, गलती क्या हुई है? बेटा गलती तो कुछ हुई नहीं है, बस ये 2 चीजें भूल गए हैं। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी नहीं दी। तो आप क्या करोगे? आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे और सैलरी भी दे दोगे। ठीक है सर, दे देंगे। लेकिन बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट दे देंगे और सैलरी हम दे सकते हैं।
लेकिन बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हम कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 65। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमारे पार्टनर के नाम क्या है बच्चे? हमारे पार्टनर हैं, एक तो पिया है और एक बीना है। तो पिया और बीना। क्लोजिंग कैपिटल जो इनकी हमें बैलेंस शीट में बेटा दे रखी थी वो थी 80,000, 40,000। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करते हैं हम ड्राइंग्स और बच्चे साथ में माइनस करते हैं इसमें से हम प्रॉफिट्स। बेटा ड्राइंग क्वेश्चन में आपको दे रखे थे दोनों के कितने कितने दे रखे थे? एक की 8,000, एक की 4,000। एक की 8,000 और एक की 4,000। और आपने प्रॉफिट देखा था कितना है? 30,000 का प्रॉफिट था और रेशो थी 3-2 की। 3-2 की रेशो में डिवाइड क्या होगा? तो 18,000 इसको मिल रखा होगा और 12,000 इसको मिल रखा होगा। तो बेटा ये कितना आ गया? 88-70,000 तो ये आ गया, 44-12-32,000 ये आ गया। सर ये तो ओपनिंग कैपिटल मिल गई। बस बेटा अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है? अगर ओपनिंग कैपिटल मिल गई तो एडजस्टमेंट तो आपको बनानी आती है, उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको लाइन खींचनी है बस। एक पिया का अकाउंट बना लेना, एक बीना का अकाउंट बना लेना और फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्रेडिट साइड फिर से वही ले लेंगे। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था वो 12% के हिसाब से अब आप दे दो। तो 70,000 का 12% 8,400 होता है। और बच्चे 32,000 का 12% कितना होता है? 32,000 का 12% होता है 840, आई थिंक 3840। वो बाद में देख लेंगे कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से इतना ही होता है। तो जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 12,240। ठीक है सर। अब बेटा सैलरी थी, किसी की तो थी, किसकी सैलरी थी? सैलरी थी इसमें 1,000 पर मंथ देनी थी पिया को, तो 12,000 हो गई। और फर्म के डेबिट में। ठीक है सर। तो बेटा आखिरी काम क्या? टोटलिंग करना। 24,240 बैलेंस लेंगे यहाँ पे 24,240, तो यही आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 24,240 बैलेंसिंग फिगर। इनके इस साइड तो इनके ऑपोजिट साइड डेबिट साइड में लॉस। रेशियो कितनी? 3:2। तो बेटा आप इसे डिवाइड कर लो 3:2 में। तो 5, 48, 240, 96, 96, आई थिंक 14,544। और इसमें से माइनस करना 50, 9, 9,600 और 9,600, आई थिंक 9696। आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरे ख्याल से तो इतना ही आ रहा है। तो इसका ये वाला साइड 14 ये आ गया और ये 8 और 1 12, 20,400 ये वाला आ गया। इसका ये वाला 9696 ये आ गया और ये 3840। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है 5856 से और इसके डेबिट साइड 5856 से। तो एंट्री हो गई बीना की कैपिटल डेबिट टू पिया की कैपिटल और आप अमाउंट डाल ही देंगे 5856। आंसर चेक कर लेना बेटा, ठीक ही आएगा। कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो गलत आएगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत होती नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा है ऑन 31 मार्च 19 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट बंद होने के बाद, द कैपिटल ऑफ PQR स्टूड इन द बुक 40, 30, 20। बेटा इसका मतलब ये कैपिटल क्लोजिंग है। सर कैसे पता चला? बेटा डेट ही देखो, आप बोल भी रहा है अकाउंट बंद होने के बाद। ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड। बाद में पता चला कि 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया था।
ठीक है सर, दे देंगे। पार्टनर को क्रेडिट में देना होता है और फर्म के डेबिट में चला जाता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज इतना, जो कि पार्टनर ने अपनी रेशो में डिवाइड कर लिया होगा इसमें, और ड्राइंग है पी की, क्यू की, आर की। बेटा ड्राइंग और प्रॉफिट की हेल्प से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। तो हार्डली 3 या 4 मिनट का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 में ओपनिंग कैपिटल को मुझे निकालना पड़ेगा। और बेटा आप अच्छे से जानते हो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल जो भी होती है इनकी प्लस करते हैं ड्राइंग्स और लेस करते हैं प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपको 40, 30 और 20 दे रखी हैं। ड्राइंग्स बेटा आपको इनके दिए 10, 7,500, 4,500, और प्रॉफिट्स बच्चे इनके हैं 60,000 था, 3-2-1 की रेशो थी 3:1 की, तो 30, 20, 10। तो बेटा मुझे यहाँ से ओपनिंग कैपिटल मिल गई है। अमाउंट आप बताइए कितना कितना आ गया, 40 50 में से 30 गए 20, 30 और 7 37,500 में से 20 गए, 37,500 ही था ना ये, 17,500 और 20 और 24 is 14,500 हमारा बच गया। ठीक है सर, अब तो क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दो, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो पी क्यू आर और एक फर्म, तो पी क्यू आर और बेटा फर्म। बेटा मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे कितना है, कितना परसेंट था, इट वाज 5%। दे दो 5% के हिसाब से, 20,000 का 5% 1,000, 1750 का 5% 875, और 1450 का 725, 1825 2600। $2,600 फर्म के डेबिट में। आखिरी काम बेटा भैया टोटल डिवाइड करना होता है, तो यहाँ भी बैलेंस फिगर 2600 आ जाएगी, और इनके क्रेडिट में तो उनके डेबिट में। लॉस 3, 2, 1, इसका तो 1300 सीधा मिल गया, और 2600 2.313 ये आ गया तुम्हारा 866.666 आ जाएगा, तो 867 कह सकता हूँ मैं, और इसका आधा उसे कर दो 433, 433 हम इसको कह सकते हैं। तो आप टोटल कर लो आप, ये 1300, ये 1000, ये 867, ये 875, ये 433, ये 725। इसके डेबिट 300 से ज़्यादा है, इसकी क्रेडिट 8 से ज़्यादा है, इसकी क्रेडिट 292 से। तो बेटा आपकी जो जनरल बन जाएगी वो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल 308 292। होपफुली बच्चे समझ में आया आपको क्वेश्चन ये। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बैक टू बैक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। देखो बच्चों मेरा मानना है अगर आपको क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में आपको क्या देना है, क्या आपने गलतियां की हैं, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा आपको कि आप कोई सैलरी कमीशन देना भूल गए तो अब दे दो। अगर अब दोगे तो पार्टनर के क्रेडिट में डालोगे और फर्म के डेबिट में डालोगे। इस बात को आप लिखना कॉपी पे जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई सैलरी कमीशन नहीं दिया तो अब दे दो, उसे पार्टनर के क्रेडिट में डालोगे और फर्म के डेबिट में। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं दिया तो अब दे दो, फिर से पार्टनर के कैपिटल में और क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। और अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो बच्चे क्या करोगे, पार्टनर के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में।
और एंड में क्या करते हैं बेटा, एंड में सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का टोटल करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए आपने क्या नहीं दिया था वो अब दे देना है, बस खत्म हो जाती है बात। आप क्वेश्चन नंबर 68 देखो, एबीसी पार्टनर है हमारे, कैपिटल्स 30, 20 एंड 10,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they were entitled to interest on capital 5%. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. C was entitled a commission of 5% of the on the profit after charging the interest on capital. But before charging any salary, the net profit for the year were distributed in the ratio of capital. 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट, और ऊपर वाली चीजें दी नहीं, और रेशियो कितनी है 5-3-2। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इन्होंने प्रॉफिट को गलत डिवाइड किया है? बेटा बिल्कुल गलत डिवाइड किया है ना। आप एक बात तो बताओ, जब रेशो 5-3-2 है तो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में क्यों बांटा? आप कैपिटल देख रहे हैं 30, 20, 10, यानी 3-2-1 की कैपिटल की रेशो, इन्होंने इसमें डिवाइड किया, और जबकि रेशो कितनी थी 5-3-2। एक बच्चा बोल रहा है सर फिर तो प्रॉफिट पहले वापस लो इनसे इस तरह से। बिल्कुल वापस लेंगे बेटा, पहले प्रॉफिट वापस लेंगे और फिर जो ये भूल गए थे, क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी, वो देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है सर, आप करके दिखा दो एक बार। बेटा मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा। आप ये देखो, क्वेश्चन में हमारे पार्टनर के नाम है एबीसी। लिखे लोगे ऊपर। बेटा सबसे पहला काम, प्रॉफिट वापस लो। प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड, 3-2-1 में डिवाइड किया था बच्चे, और प्रॉफिट कितना था 30,000, तो 15, 10, 5 इनके डेबिट में ले लिया तो फर्म के क्रेडिट में। ठीक है सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था, कितने परसेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्वेश्चन में था 5%, और कैपिटल थी 30, 20, 10, तो 1500, 1000, 500, ये 3000 बेटा फर्म के डेबिट में आ जाएगा। फिर एक सैलरी थी 500 पर मंथ की, किसकी थी? बी की। तो बी की सैलरी ये आ गई 6000 पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि 500 पर मंथ थी। ठीक है सर। फिर क्या बेटा? सर एक कमीशन था, थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा सा बोला था, वो समझा दो। देखो कह रहा है सी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, लेकिन बिफोर चार्जिंग सैलरी, लेकिन सैलरी से पहले। तो जो सी का कमीशन है वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद उसका 5% होगा। तो बेटा 30,000 का प्रॉफिट नहीं था क्या? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कितना बैठा था? 3,000, उसका 5% दे दो, तो 27,000 का 5% 1350। तो ये आ गया मेरे बच्चों सी का कमीशन 1350, और फर्म के डेबिट में। सर इतनी बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई है, बस आप हमें फाइनल रोल करा दो इसका। तो बेटा अब हम इसका टोटल जब करेंगे, इधर का टोटल 30, इधर भी 30, 6 3 और 1 10, 350, 10 20 19, 650 इनके डेबिट में आया, बैलेंसिंग फिगर तो उनके क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट रेशो थी 5-3-2, तो 5-3-2 में डिवाइड करोगे तो 1965, 19 पंजे 95, 65 पंजे 325। तो बच्चे ये तो आ गया 9825।
ये आ गया है 5895 शायद, और ये आ गया है 3930। आप एक बार चेक कर लेना क्रॉस। तो ये 15,000 और ये 11,325, ये 10,000, ये 6 1 7 5 12,895, ये 5,000 और ये 5780। तो आप देख पा रहे हैं इसके डेबिट साइड ज्यादा है 3,675 से, इसकी क्रेडिट साइड 2,895 से, और इसकी क्रेडिट 780 से। तो सर एंट्री भी बता दो, फिर लिख दो ना बेटा। ए तो डेबिट हो रहा है टू बी और टू सी, 3675, 2895 और 780। बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट पहचानो क्वेश्चन में करना क्या है और क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 और देखते हैं बेटा। मुदित, सुधीर, उदय पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो में। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, बेटा फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट लिखेंगे वहां पर। उनके जो बैलेंसेज हैं 4,00,160, 120 हैं, और नेट प्रॉफिट जो है 1,00,000 रुपए का वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने बांट लिया था विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट। क्या क्या नहीं किया? 2.5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, सैलरी थी मुदित की 18,000 पर एनम नहीं दी, कमीशन था उदय का 12,000, और मुदित को एक कमीशन भी मिलना था 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसका 6%, वो भी कमीशन के बाद, आफ्टर चार्जिंग है तो ये वाला रूल लगेगा, आपको पता ही होगा। ठीक है सर। तो बेटा क्या था? कुछ भी तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दो। सैलरी कमीशन नहीं दिया, दे दो। ठीक है तो सर करा दो ना फिर, इतना आसान है तो बेटा बिल्कुल कराता हूं मैं। देखो आप क्वेश्चन, ये देखो, आप लाइन खींचो। नाम थे इनके मुदित, सुधीर, उदय। मुदित, सुधीर, उदय और फर्म। बेटा करंट अकाउंट लिखेंगे ऐसे। तो सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक में देखना 2.5% था, और कैपिटल थी 4,61,120। तो 4,10,000 होता है, और 16 4,000 होता है, 1,20 3,000 होता है। तो फर्म के डेबिट में चला जाएगा 17,000। बेटा सैलरी थी किसकी थी? 18,000 थी मुदित की, फर्म के डेबिट में। और बच्चे कमीशन था एक उदय का 12,000, फर्म के डेबिट में। इतना हो गया। एक बात और बोली थी, कह रहा मुदित को भी एक कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट का 6%, वो भी आफ्टर चार्जिंग। तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट क्या है आपका? आपने फर्म का टोटल प्रॉफिट कमाया था 1,00,000, उसमें से आपने ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो इसे देने के बाद जो भी बचता वो डिविजिबल प्रॉफिट था। तो ये 47,000 निकालने के बाद तो 53,000 का 6/106, डेट मीन 3,000। तो 3,000 मुदित का भी कमीशन इसमें आ जाता, और फर्म के डेबिट में। बस अब तो आपने क्या करना है, टोटल करना है। तो 78, 35%, 3, 50, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लेके, इनका क्रेडिट तो उनका डेबिट, लॉस। रेशियो क्या थी बच्चे? 3:1:1। तो 30, 10, 10। आप टोटल करो। टोटल करेंगे तो इधर का टोटल 30, इधर का 18, 10, 31,
इधर का 10, इधर का 4, इधर का 10, इधर का 5। आप देख रहे हो इसकी क्रेडिट साइड 1000, इसकी डेबिट साइड 6000 से ज़्यादा, इसकी डेबिट 5000 से ज़्यादा। तो एस डेबिट यू डेबिट टू एम लिख देंगे आप एंट्री। बेटा एंट्री आपको लिखनी है एस डेबिट यू डेबिट टू एम। तो 6000 बेटा ये 15000 है, इसका क्रेडिट है 5000 से। तो 6000 एस डेबिट, टू एम 5000 से और टू उदय 1000 से। ये एक्चुअल में एंट्री बनेगी। ये 12 3 15 था। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 72। अराउंड 31 मार्च 2014 द बैलेंस द कैपिटल ऑफ सरोज, महिंदर और उमर 80 60 40। बेटा क्लोजिंग कैपिटल है ये। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या क्या पता चला, प्रॉफिट था 80,000 ड्यूरिंग द सरोज एंड महिंदर ईच विड्रो 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड इन द एंड ऑफ ईच मंथ। और उमर निकाल रहा है 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, और प्रॉफिट 4-3-1 की रेशो है। उसने क्या बोला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग हैज बीन ओमिटेड। ये इसको भूल गए थे। तो बेटा भूल गए थे तो भूलने दो, आपको दे देना है, आपने इससे क्या मतलब है। लेकिन कैपिटल मेरे बच्चों क्लोजिंग है, तो पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। सर निकाल लेंगे ना। तो क्लोजिंग कैपिटल ये हमारा सरोज, महिंदर और तीसरे का नाम है उमर। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 80, 60 और 40। सर ड्राइंग इनकी प्लस कर दो। बेटा ड्राइंग कितनी थी, 24 उसकी दोनों की और 36 उसकी। 24,000 इसकी, 24,000 इसकी, 36 इसकी। लेस प्रॉफिट मेरे बच्चों 80 का प्रॉफिट था, 80 का, 4-3-1 की रेशो थी, तो 40 30 और 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल कितना, 64,000, 54,000, 66,000। अब मैं बच्चे क्वेश्चन कर सकता हूँ फॉर्मेट बना के अपना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सी लाइन खींच के सबके अकाउंट बना के, SMU और फर्म। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना था बच्चे, 10% था, तो बिल्कुल आसान है। 6400, 5400, 6600 इनके क्रेडिट में, तो फर्म के डेबिट में 6 5 11 6 17 6 4 10 4 14 18 400। फिर बच्चे IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थोड़ा समझदारी से चार्ज करना है बेटा। सरोज और महेंद्र की ड्राइंग तो एक सी थी, देखो 24,000 निकाला था उन्होंने पूरे साल में, लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ था। तो आपको याद हो मेरे ख्याल से, तो एंड ऑफ ईच मंथ के लिए ये सरोज की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है 24,000 का 5% और मंथ के एंड में 5.5/12 आपको रूल याद होगा। तो ये आ गया आपका 550। और सेम किस पे हो जाएगा, महेंद्र पे भी, उसकी ड्राइंग भी सेम है। बात आती है उमर की। बेटा उमर की ड्राइंग 36,000 है, 5%, उसकी तो डेट ही नहीं बताई, और जब डेट गिवन ना हो तो 6 महीने लगता है, तो डेट मीन्स 900। ठीक है सर, चार्ज कर दो। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 550 इसके डेबिट, 550 के डेबिट, 900 यहाँ क्रेडिट, 1100 फर्म के इधर 2000। एंड में बैलेंस इधर 18,400, यहाँ भी सेम लिखेंगे, तो 16,400 की बैलेंसिंग फिगर। इसको ऑपोजिट साइड रेशो थी क्या थी, 4-3-1, तो 4 इसका आधा कर दो, 8,200।
6150 2050 8750 6400 6700 5400 2950 6600। आप देख पा रहे हो इसकी डेबिट साइड 2350 से ज़्यादा, इसकी डेबिट 1300 से ज़्यादा, इसकी क्रेडिट 3650 से। हाँ जी सर, तो बेटा एंटर लिखने में क्या शर्म आएगी मुझे? मैं लिख दूंगा एस का कैपिटल डेबिट टू एम का कैपिटल टू यू का कैपिटल 2350। बेटा एम का भी डेबिट ही था, सॉरी 1300 और यू 3650। अच्छा बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, डाउट्स आएंगे तो मुझे बताएंगे।